गुआर में ताकत तो होती है, 16% प्रोटीन होता है साहब गुआर के अंदर। देखिए गुण, दूध बढ़ाने में गुआर जैसा दूसरा अपने पास प्रोडक्ट ही नहीं है। खड़े इतना दूध नहीं बढ़ा सकती जितना गुआर बढ़ाता है, पता है सबको। तो नागौर में को छिलको इतनी गम काट सब नागौर की ब्रीड की बात करूँ ना तो नागौरी जो बैल है ना भी को तो मन लागे दुनिया में क्यों बिन तो क्यों चाहे क्यों, उसको तो बाजरे का आटा खिलाते हैं। नागौर वाली बाजरी देखो, मैं तो आज भी नागौर की बाजरी खाऊं करूं अलग बात है, लेकिन बड़े भी बाजरी लोग कई बार ऐसी बात आती है कि बाजरी कोई खाने की चीज़ है। मैं भी वही सोचा करता हूँ, लेकिन एक दिन क्या मेरे को खाना नहीं मिला, जिस मैडम गई हुई थी उन्होंने नीचे से खाना पकड़ाया, बोले बाजरे की रोटी। मैं तो नहीं खाऊँ, मैं तो बचपन में बाजरे खाए आज तक भाई गाँव में क्या हो जी टाइम मैं तो बाजरे खा रहा। और थे तो फिर भी क्यों कोठियाला हो मांगा तो ही को नहीं हो, तो मैं तो बचपन में बाजरा की रोटी खा खा के आज तो उड़ा भाई मैं तो बाजरा कौन खाऊँ, नौकरी लगे बाजरा। तो फिर भी वो ल्यादी ना उनका बोले खा लो देख लो आज तो देख लो। मैं खाली थोड़ी चीज खाता है, मैंने इतनी जोरदार लगी बात उसके बाद मैं तो 15 दिन तक बाजरे की रोटी खाई। बाजरी ही तो नागौर की बाजरी बहुत मीठी है, और चाहे उसका कैलकुलेशन किताब चाहे सीमेंट कहती हो उसको, लेकिन मुझे लगता है उसमें 2-3% प्रोटीन है। और नागौरी बैल की तो ये क्षमता है, ये मेरे पास कोई इसके प्रयोग नहीं है, लेकिन अगर वहाँ नागौरी बैल को वो जो बछड़े हैं उनको बाजरी खिलाते हैं उनसे प्रोटीन बनता है। उनकी तो मशीन ही इस तरीके की है, उस मशीन का कोई खानी नहीं है। वो सिर्फ बाजरी का आटा देते हैं। गुआर वहाँ पहले कभी दिया होता देते होंगे, लेकिन मुझे तो बैलों को बाजरे का आटा ही देखा है। तो काचे गुआर की बात शरीर पे चल रही थी। काचो गुआर अगर गाना तो सबसे बड़ी बात है जाया हो जाए। काचो गुआर जो को भिगो के देवाना पा दल की वो एलर्जी करे शरीर में, सब जानवरों के नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कोई फायदा होता है, लेकिन होता नहीं। इसलिए गुआर वाली बात मेरे को जची नहीं, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि फायदा तो नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है। बाकी बची देसी दवाई मेरी नज़र में शरीर के लिए आज तक कोई नहीं बनी। अब मैं आपको 12 की बात बताऊँ, कोटा 12 मेरी ड्यूटी थी 2 साल के लिए। अब जब बात चलती है तो बात अच्छी भी लगती है बात करना। तो वहाँ पर एक शरीर आ गया कोई गाय के, और कोई पड़ोस में कोई रामपुरा ही गांव था, मैं गया देखने। अब वो शरीर क्या गाय के ऐसा होता है कि वो अंदर घुसने में बड़ी परेशानी है, बहुत देर हो गई थी। तो मैं कोशिश करता गया यार, बहुत टाइम लगा, फिर मुझे सुन करी फिर मैं बैठाया। तो वो एक जनों के क्या है, बोले डॉक्टर जी थारों के साथ शरीर बैठे हैं मारे। वो क्यों? बोले मारे कि यहाँ को आदमी है जो को इस जंगल में वहाँ पर जो डांग बोलते हैं, जंगल है ना वहाँ के, डांग बोलते हैं, वो डांग में से ऐसा फूल लाता है और उस फूल को इस फूल के सामने से करता जा 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 अंदर, और अंदर चला जाता है। अब मुझे पता नहीं, मैंने कहा ऐसे आदमी को लेकर आओ, मैं उसकी पूजा कर लूंगा, उसके चरण छू लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हर बार उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वो आदमी न तो मिला, वो न मुझे फूल मिला। अगर ऐसा फूल मुझे मिल जाता तो मैं बांट देता सब। और ये हुआ भी, मैंने कहा चल मैं छोड़ता हूँ इलाज, आप बुला लो उसको और मैं चलता हूँ, मैं लेके आ जाऊँगा। लेकिन ये सब चीज़ें कहना अलग चीज़ है। मैं फूल को कह के यूँ बैठा के अंदर शरीर नहीं जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार थोड़ा सारा देते हैं अंदर चल जाता है, लेकिन और कोई दवाई है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अंग्रेजी दवाई भी कामयाब नहीं, इसका बचाव ही है। अगर कोई शरीर भैंस के आ रहा है तो लगा ही है, इंजेक्शन तो लगा कुछ नहीं है। उस इंजेक्शन का वो प्रोजेस्टेरोन आता है, मेरी सुन लो आप प्रोजेस्टेरोन के बारे में, इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन का उसका कोई उपयोग नहीं लगाता। मैं भी हूँ एक दूसरा एक हार्मोन है, मैं तो उसको छोड़ चुका। सुनो मेरी बात, कुछ भी नहीं है। वो एक प्रोटेक्शन है। 100 में से सिर्फ 10 जानवर हैं, 100 में से 10 जानवर हैं जिनके प्रोजेस्टेरोन की कमी से आता है। देखिए चीज की कमी है ना, भी चीज की अगर वो पूर्ति कर रही है तो भी कारण की वजह हेडो पूर्ति हो जाएगी। और वो जो थे 100 रुपये वाली 120 रुपये वाली ठंडा वाली सुई लगाओ ना, 20 सुई लगाना बंद कर दो। नहीं मैं तो बोलना कहीं पर मैं आपको सुनी। कोई भी आदमी कहने में ठंडा वाली सुई लगा दूं, सुई लगा ज्ञापन की सुई लगा, ठंडा वाली भी बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। वो हार्मोन किसी काम का नहीं, उल्टा उसको ज्ञापन होने से रोकता है,
विज्ञापन होने की करने की बजाय। तो जो प्राइवेट फिर नहीं जाए मना कर दो थे सब बड़ी चीज है लेकिन सफाई होनी बहुत से जरूरी है। प्राइवेट कोई तरह को घास फूस तुमको नहीं लगी होने एकदम साफ हो। अब इस सुई को हम लगाते हैं तो उस सुई में जो मैं एक हार्मोनल थेरेपी देता हूँ उससे पूरे 9 महीने काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 10 में सक्सेस है। ये कोई भी यूज नहीं करता प्रोलेप्स के लिए, वो जो हार्मोन में यूज करता हूँ। लेकिन वो जो आप ठंड की सुई 120 रुपए की सुई लगाते हो उसका सिर्फ 72 घंटे का है आप लाइव, और तीसरे दिन में 3 दिन तक वो रहती, चौथे दिन पाछवा जैसी जब के काम की। यहाँ तो मैं गोली लिख कर दे देती हूँ, आपसे गोली दिया जाओ जब तक वो को नहीं आओ, लेकिन कब तक दें गोली जी के 3-7 महीना पर आएगो, 3.5 महीना कब निकले। तो ऐसी कंडीशन हो तो एक तो अगर ऐसा हो तो साफ अंदर, लेकिन इसके लिए अपना बचाव एक तरीका कर सकते हैं, थोड़ा कम खिलाओ, थोड़ी खड़ बढ़ाओ। खड़ से शरीर में मजबूती आती है, गुआर तो हम दे नहीं सकते इस टाइम। थोड़ी खड़ बढ़ाओ, थोड़ी चूरी बाटे की बात करूंगा मैं, थोड़ी चूरी बढ़ाओ। खाना जो देते हो उसको एक साथ देने के बजाय उसको 3 बार में कर दो, जो शरीर में लोड कौन पड़े और वो भूखी भी कौन पड़े। तो जो बच्चा पैदा है हाँ नहीं, हाँ ये वो शरीर वाले। अब मैं एक बार था ना वो ब्रीडिंग वाला पास हो, एक बार बताऊँ कि आपने क्या समस्या है। देखिए फिर वाली अब बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत ज़्यादा कल मैंने थोड़ी कुछ बात तो बताई थी आपको, लेकिन वो बात हुई नहीं। अब क्या है, ये पॉइंट ही ऐसा है जिस पॉइंट पे आप कुछ कह नहीं सकते कुछ भी। देखिए 100 गाय हैं, 100 में से 80 और 10 15% हार्मोन है, 100 गाय अगर फिर रही हैं, उनमें से 80 गाय, ये कारण है उसका कीटाणु है। यहाँ का इस सीकर जिले का अनुभव मेरा 4.5 साल का ही होगा, लेकिन मेरी नौकरी 16 साल की होगी, और यहाँ हर चीज़ नोट होती है, हर चीज़ उस पर बिल्कुल स्टडी होती है। क्योंकि पिछले दिनों मैं इस स्टडी का मेरा एक नमूना बता दूं आपको कि इस वजह से मैं आपको वो झूठ वाली बात कही नहीं है। सांवड़ोदा पुराई तान में गायें मर गई थी, एक साथ 14 गाय मरी, 17 गाय मरी थी। रात को हम लोग गए थे 9 बजे, वहीं जाते ही हमने डायग्नोस कर दिया नाइट्राइट पॉइजनिंग है। वहाँ सब डॉक्टर मानने के तैयार नहीं, जयपुर डायरेक्टरेट में कह दिया ये वही है, इसको क्या पता है, ये नया डॉक्टर क्या पता है इसको। मैंने कहा इस सनलावा में नाइट्राइट है, कुछ भी कर नहीं सकते हो आप। वो मानने को तैयार नहीं। उसी टाइम मैंने सैंपल उठाए, उसको तो भेजा लुधियाना। और अब चंदलावा में समस्या खड़ी हो गई कि हमने चंदलावा तो कह दिया, अब चंदलावा का बोटनिकल नाम याद नहीं है। ये एग्रीकल्चर वालों की बुराई करने की बात नहीं है, यहाँ जितने प्रोफेसर हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और जितने एग्रीकल्चर के जितने प्रोफेसर फतेहपुर फार्म में सगले, मैंने बोले चंदलावा को कहते क्या है। हमारा नाम देखिए, एक तो आपका नाम मारवाड़ी है, फिर एक हिंदी का है, हमारे हर चीज के अलग नाम है साइंस के। तो साइंस का उसका नाम क्या है, उस नाम के चक्कर में मैंने पूरे पूछ लिया। वहां दूसरे दिन में डिप्टी साहब ने कहा, बोले तूने कह तो दिया इस चंदलावा की से पॉइजनिंग है, लेकिन कलेक्टर के पास रिपोर्ट देनी है कल। मेरा रात की नींद उड़ गई कि मैं इसका नाम किससे पूछूं। साहब मुझे नाम नहीं मिला, और फिर मैंने पूरी स्टडी करके और उसके बाद पूरे रात को इंटरनेट खोल कर उसमें नाम ढूंढने में मेरे पसीने आ गए, और नाम पूछ के सुबह रिपोर्ट बना के दी। वो कलेक्टर के सामने केस हुई। वहाँ डिप्टी बोला तू मेरे को ऐसा तो नहीं है, मेरे को बदनाम कर देगा कहीं, तू यूं ही मार रहा है टोरे। फिर लुधियाना से रिपोर्ट आई, नाइट्राइट पॉइजनिंग ही थी वो। और आज की स्थिति ये है कि आज अभी अल्डू पे चल रहा है मेरा। अब अल्डू में, अल्डू के बारे में है नाम, इस अल्डू का नाम हमने ढूंढ लिया। अल्डू में भी दिक्कत आई, एग्रीकल्चर वाले कहते हैं, लेकिन अल्डू का बोटनिकल नाम पता नहीं। पहले तो बोटनिकल नाम पता किया, उसके बाद मैंने उसकी कॉलेज में रिपोर्ट दी। मैंने कहा इसमें जहर होता है, मैंने कहा आड़ू से मरते हैं जानवर। और पूरी दुनिया में आज की तारीख में मैं कहता हूँ कि आड़ू की पॉइजन, आड़ू पॉइजन ग्रह है, ये चीज कहीं नहीं है। और ये हमें पता नहीं कि आड़ू में जहर कौन सा है, तो उसका इलाज कैसे संभव हो। आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात करता हूँ। दुनिया की बात तो इसलिए करता हूँ, हालांकि आड़ू अमेरिका में है कि नहीं है हमें पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो आड़ू है। आड़ू चल रही है। हाँ, और आड़ू अगर खुआ दियो कोई आदमी कच्चा आड़ू, आड़ू की बात करूंगा अभी मैं, जहर की बात एक अलग पॉइंट पे लूंगा। मेरे आड़ू में जानवर नहीं निकालूंगा। हाँ गालो थे, लेकिन आड़ू से मरते भी हैं। वो क्या कारण बताओ। ये तो